हाँ तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लोजेस के बारे में, ठीक है, जो मतलब 12th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। ये 2 नंबर का रहने वाला है। तो बच्चों एकदम आसान ट्रिक के साथ अपन मतलब इसको करेंगे। तो बस अब जो बातें मैं आपको बताता जाता हूँ सिर्फ एक बार ध्यान रख लो, ठीक है ना। एक बार देखने के बाद आपके 2 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है बच्चों वो क्या है, हु से है, ठीक है ना। हु का मतलब तो जो होता है, और इसका जो यूज़ है वो किसके लिए होता है बच्चों, व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है ना, पर्सन्स के लिए होता है। और ये एक सब्जेक्टिव केस होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको ध्यान क्या देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बात अगर आपने एक बार ध्यान रख ली तो बाकी आपके क्लोजेस का कोई भी सेंटेंस आ जाए और कोई सा भी पॉइंट दे दे आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, मतलब आपको 2 पॉइंट दिए रहते हैं, यानी 2 सेंटेंस दिए रहते हैं। अगर आपको वाक्य हु से जोड़ना है तो आपको करना क्या है वो देखो। मतलब ये देखो, जैसे ये एक सेंटेंस आया, ठीक है ना। ये फर्स्ट सेंटेंस आप ध्यान से देखो। ये रूल वैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप रूल को पढ़ लेना अगर आपको याद ना रहे। आपको करना क्या है, 2 सेंटेंस है, फर्स्ट ये रहा, ठीक है, और सेकंड ये रहा ये, ठीक है ना। तो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट की जगह है बच्चों ये यहाँ पे ही दे रखा है ना। तो जो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसमें आप ये 3 शब्द याद रखो, ही, शी और दे। ये 3 शब्द अगर आ जाएं तो इनको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। कौन से, ही, सी या फिर दे, ये 3 वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो इनको रिमूव करना है और इनकी जगह आपको हु का यूज करना है। आई बात समझ में। और फिर जो बाकी जो पार्ट बचता है दूसरे सेंटेंस का उसको उतारना है, ठीक है। मैं वाक्य जब आपको करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये सब्जेक्ट में ये जो तीनों में से कोई सा भी वर्ड अगर आया है वो फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। बस ये बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर सब्जेक्ट के साथ आया है तो ये सेंटेंस किसके साथ जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ। और अगर ऑब्जेक्ट के साथ आया है तो ये सेंटेंस जुड़ जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब जैसे अपन ये पहला सेंटेंस करते हैं। ये पहला सेंटेंस जब आप देखोगे तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। आई बात समझ में। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो आप, जैसे ये एक सेंटेंस है, द बॉय इज़ माई ब्रदर, यानी जो लड़का है वो मेरा भाई है। ही इज़ इन रेड शर्ट, वह लाल कलर के शर्ट के अंदर है। इसको हमें हु से रीराइट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, दूसरे वाक्य का जो मतलब सब्जेक्ट है वहाँ पे 3 वर्ड मैंने आपको बताया, ही, सी या फिर दे। तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब एक बार रुको, इस टुकड़े को आप जोड़ लो, जैसे हु इज़ इन रेड शर्ट। अब ये टुकड़ा बन गया। आई बात समझ में। अब आप ये पता लगाओ कि ये ही इस सब्जेक्ट के लिए आया या फिर ये इस ऑब्जेक्ट के लिए आया, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन किसके लिए आया। द बॉय इज़ माई ब्रदर, लड़का मेरा भाई है। ही इज़, ही यानी वह लाल कलर के शर्ट में, वह कौन, ये लड़का। आई बात समझ में। यानी ये इस लड़के की तो बात हो रही है, ये ही जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो इस लड़के के लिए यूज हुआ है, ब्रदर के लिए यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट की बात आए तो इस टुकड़े को अपन कैसे जोड़ेंगे, सब्जेक्ट के साथ ही जोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी अब पूरा आंसर कैसे बनेगा, देखो पहले सब्जेक्ट को लिख लो, द बॉय, ठीक है, द बॉय। अब हम यहाँ पे हमने क्या करा था, इसको काटा था और टुकड़ा क्या बना था, हु इज इन रेड शर्ट, ठीक है, यही तो था टुकड़ा। तो इस टुकड़े को अपन ने क्या करा, इस सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब लास्ट में बाकी क्या बच रहा है, पहले सेंटेंस का ये पार्ट देखो, इज माई ब्रदर, उसको लास्ट में उतार दो, इज माई ब्रदर। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। यानी द बॉय हु इज इन रेड शर्ट इज माई ब्रदर, यानी वो लड़का जो मतलब लाल कलर की शर्ट में है वो क्या है, मेरा भाई है। ऐसे आपको जोड़ना है बच्चों, देख लो कोई दिक्कत हुई, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखो, आई प्लेड विद द बॉयज़, यानी मैं उन लड़कों के साथ खेला। दे वर इन द गार्डन, सॉरी ग्राउंड, वे मतलब मैदान में थे। दे यानी वे मैदान में थे, वे कौन, ये लड़के। तो ये दे किसके लिए यूज़ हुआ है बच्चों, बॉयज़ के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी यहाँ पर आने वाले वो 3 वर्ड यानी हु से अगर वाक्य को आपको रीराइट करना है तो यहाँ पे 3 शब्द आते हैं, ही, शी और दे। अगर इन 3 में से यहाँ पे कोई भी वर्ड आ रहा है, अगर वो वर्ड ऑब्जेक्ट के लिए आ जाए तो पहला वाक्य एट इज इट उतार दो। तो इसमें ये जो दे है वो किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो तो पहला सेंटेंस है जैसा का जैसा उतार दो, यानी कि आई प्लेड विथ द बॉयज़, विथ द बॉयज़,
फिर लगाओ हु, क्योंकि ये दे तो कट जाएगा। हु वर इन द ग्राउंड, तो ये आंसर ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी सब्जेक्ट के लिए आए तो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दो, और अगर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो पहला सेंटेंस पूरा का पूरा उतार दो, और यहाँ पर आने वाले ही सी या फिर दे में से कोई भी वर्ड आ रहा है उसको काटो, वहाँ पे हु लगाओ और पूरा वाक्य उतार दो। ठीक है। जैसे तीसरा सेंटेंस देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। माई ब्रदर इज रिचिंग सून, मेरा जो भाई है वो जल्दी आ रहा है। ही लिव्स इन रतनगढ़, वह रतनगढ़ में रहता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह हमें मतलब ही वाले वर्ड को हटाना है। ठीक है ना। अब ये ही कौन है? माई ब्रदर, सब्जेक्ट के लिए आया ना। माई ब्रदर इज रिचिंग सून, मेरा भाई मतलब जल्दी आ रहा है। ही लिव्स इन रतनगढ़, वह रतनगढ़ में रहता है। वह कौन? मेरा भाई। आया ना सब्जेक्ट के लिए। तो अब हमें क्या करना है, मतलब सब्जेक्ट के साथ आए तो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दो, यानी कि माई ब्रदर। ठीक है। अब ये तो कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हु लिव्स इन रतनगढ़। तो इस पूरे पार्ट को यहाँ जोड़ो, हु लिव्स इन रतनगढ़। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे रतनगढ़। ठीक है। अब जो पहले भाग का जो पार्ट बच गया, इज रिचिंग सून, इसको लास्ट में उतार दो, इज रिचिंग सून, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे होगा बच्चों। अब चौथा सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट मेक्स बेस्ट करियर, मतलब जो विद्यार्थी हैं वो अपना अच्छा भविष्य बनाते हैं। सी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करती है। तो यहाँ पे सी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है और दे भी हो सकता है। ठीक है ना, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो इनको तो हमें रिमूव करना है। ठीक है। अब ये जो सी था बच्चों, आप ये देखो फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो सी है बच्चों, साफ ही दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट के लिए आया है। यानी द स्टूडेंट मेक्स बेस्ट करियर, यानी जो विद्यार्थी हैं वो अच्छा भविष्य बनाते हैं। शी वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, या वह कड़ी मेहनत करती है। तो शी किसके लिए आया? सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट के लिए जब भी आए तो सब्जेक्ट को पहले उतारो, द स्टूडेंट। अब इस सी की जगह आप लगा दो हु। ठीक है, द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड, बाकी जो बच रहा है इसको साथ में ले हु के। ठीक है। फिर जो पहले सेंटेंस का जो पार्ट बच गया उसको उतार दो, मैक्स बेस्ट करियर, ये लो सेंटेंस बन गया। बस इतना ही काम करना है। ठीक है। पांचवा एग्जांपल देखो, द गर्ल वाज इंटेलिजेंट, जो लड़की है वो मतलब होशियार है। शी टॉप द क्लास, उसने क्लास में टॉप किया है। तो सामने पता चल रहा है कि ये जो है सब्जेक्ट के लिए है। तो सब्जेक्ट के लिए जब भी आए तो क्या करना है, सब्जेक्ट को फर्स्ट लिखो, द गर्ल। अब यहाँ पे तो आ जाएगा हु, तो ये पूरा टुकड़ा ये बनेगा, हु टॉप्ड द क्लास। ठीक है। अब ये पूरा टुकड़ा इसके सब्जेक्ट के साथ जुड़ गया। अब बाकी क्या बचा, वाज इंटेलिजेंट, पहले सेंटेंस का ये हिस्सा बचा ना, इसको लास्ट में उतार दो, वाज इंटेलिजेंट, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हार्ड नहीं है, अगर ये ट्रिक अगर आपको मतलब समझ में आ जाती है तो मतलब ये 2 नंबर आपके कोई नहीं रोकेगा। ठीक है। जैसे अब ये दूसरा देखो, होम का यूज करना है हमें। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, जिसे या फिर जिसको। ये भी किसके लिए यूज होता है बच्चों, व्यक्तियों के लिए यूज होता है। लेकिन अब होमे और हुम में फ़र्क क्या है, वो बच्चों सब्जेक्टिव पार्ट था, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। कहने का मतलब ये है दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें ऑब्जेक्ट की जगह आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं। यानी सी का ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, हर होता है। और ही का ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, हिम होता है। और दे का क्या होता है, देम होता है। तो ये 3 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों, और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह, दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट की जगह मिलेंगे। ठीक है। लेकिन आपको हुम वहाँ यूज नहीं करना है, वाक्य के शुरू में ही करना है। यानी जो दूसरा सेंटेंस है ये वर्ड तो हट जाएंगे। ठीक है, ये वर्ड तो हम काट देंगे, लेकिन वाक्य के शुरू में ही होम लगाना है। वाक्य आप देखो, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये पहला एग्जाम्पल देखो, द बॉय इज़ माई फ्रेंड, यानी जो लड़का है वो मेरा दोस्त है। यू मेट हिम येस्टरडे, ये देखो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आया है, हिम आया है। आया ना, ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया, होम को लगाना किससे, इसी वाक्य के शुरुआत में लगाना है। यू मेट येस्टरडे, ये इतना बच रहा है तो इस पे पहले लगा दो, यानी होम यू मेट येस्टरडे। अब ये टुकड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना। अब बात वही है कि ये हिम जो था पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आया। अगर ये बात आपने राइट
पता लगा ली, तो बस उसी के साथ जोड़ दो। देखो अपन देखते हैं ये जो हिम है किसके लिए है, द बॉय इज़ माई फ्रेंड, यानी लड़का मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। यू मेट हिम, तुम उससे मिले, उससे किससे, उस लड़के से, तो ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट के लिए जब भी आए तो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दो, यानी वाक्य क्या बनेगा, द बॉय। अब ये पूरा टुकड़ा इसके साथ जुड़ गया, द बॉय whom यू मीट yesterday, यानी वो लड़का जिससे तुम कल मिले। अब बचा क्या पहले सेंटेंस का, इज़ माई फ्रेंड, उसको लास्ट में उतार दो, इज़ माई फ्रेंड, ये लो वाक्य बन गया। क्या दिक्कत हुई, उसमें सब्जेक्ट की जगह वर्ड ध्यान रखने थे ही शी दे, और इसमें ऑब्जेक्ट की जगह ध्यान देना है, क्या, हिम हर और देम, बस ये 3 वर्ड याद रखने हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस देखो, अब दूसरा सेंटेंस क्या कहता है, द स्टूडेंट इज जीनियस, जो विद्यार्थी है वो जीनियस है। आई लिव विद हिम, कट गया, आया ना ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये कट गया। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है बच्चों, इसमें प्रीपोजिशन आ रहा है, तो इस प्रीपोजिशन को होम से पहले लगाना है, यानी पहले इस प्रीपोजिशन को लिख लो, ठीक है, फिर होम को लगा लो, लगा लिया। अब पहले सेंटेंस में क्या बचा, आई लिव, ठीक है ना, इतना ही तो बचा, आई लिव। अब ये टुकड़ा बना, विद होम आई लिव, ये पार्ट बचा, यही तो बचा। अब इसको क्या करना है, वही बात है, हिम को देखो आप किसके लिए आया, या स्टूडेंट के लिए आया, या फिर मतलब ऑब्जेक्ट के लिए आया, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है, तो इसको जोड़ दो, द स्टूडेंट विद whom आई लिव, जिसके साथ मैं रहता हूँ। अब पहले पार्ट में क्या बचा, पहले वाक्य में, इज जीनियस, GENIUS, ये लो सेंटेंस बन गया, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान देना है। तीसरा सेंटेंस देखो, तीसरा वाक्य क्या कहता है, आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूँ, आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूँ। यू हैव गिवन हिम योर कार, तुमने उसे अपनी कार दी है, तो ये हिम को रिमूव कर दो। अब पार्ट क्या बचा, यू हैव गिवन योर कार, तो इससे पहले क्या लगा दो, होम लगा दो, होम। अब इस पूरे वाक्य में जो बच रहा है उसे जोड़ दो, होम यू हैव गिवन योर कार, ठीक है। अब इस टुकड़े को किसके साथ जोड़ना है, सब्जेक्ट के साथ आए तो सब्जेक्ट के साथ, और मोहन के लिए आए तो मोहन के साथ। अब देखो, आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूँ। यू गिवन हिम, अब हिम किसके लिए आया है, मोहन के लिए, यानी तुमने जो गाड़ी दी वो किसको दी है, मोहन को दी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने क्या बताया बच्चों, जब भी वाक्य आए तो पहला वाक्य एट उतर जाता है, आई नो मोहन, आई नो मोहन whom यू हैव गिवन योर कार, जिसको तुमने अपनी गाड़ी दी, तो पहला वाक्य एट उतर जाएगा, ठीक है, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट के लिए आए, ठीक है। फिर चौथा सेंटेंस देखो, अब चौथा सेंटेंस क्या कहता है, माई वाइफ इज ए गुड लेडी, मेरी जो पत्नी है वो अच्छी महिला है। आई बोट ए गिफ्ट फॉर हर, मैंने उसके लिए, उसके किसके लिए, माई वाइफ के लिए, आई बात समझ में, तो ये तो कट जाएगा। अब ये यूज किसके लिए हुआ, सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट के लिए जब भी यूज हो तो तुरंत सब्जेक्ट को उतारो, माई वाइफ, ठीक है। अब सब्जेक्ट को उतार लिया, अब क्या करना है, अब देखो इसमें भी प्रीपोजिशन आ रहा है, तो पहले प्रीपोजिशन को लिख दो, फॉर, अब होम को लगा दो, फॉर होम। अब इसमें क्या बच रहा है वो पूरा ले लो, फॉर होम आई बोट, फॉर होम आई बोट ए गिफ्ट, ये लो, इसका पूरा सब्जेक्ट का ये सर रहा सब्जेक्ट, और पूरा टुकड़ा हमने इसके साथ जोड़ दिया। अब पहले सेंटेंस, अब इसमें बचा क्या, इज ए गुड लेडी, तो इसको लास्ट में उतार दो, इज ए गुड लेडी, ये लो हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके आना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, बस गलती मत कर देना। अब आगे देखते हैं विच वाले में अंदर। अब विच देखो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, जो या फिर जिस पर, ठीक है, लेकिन इसका यूज किसके लिए होता है, थिंग्स और एनिमल, यानी वस्तुओं और जानवरों दोनों के लिए होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है और सब्जेक्टिव पार्ट भी है, ठीक है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। अब जो वर्ड काटना है आपको, ये रहा, ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है और ये ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको हमें रिमूव करना है, बाकी नियम वैसा का वैसा ही है जैसा हमने हु में और हुम में किया है। आई बात समझ में, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो, अब फर्स्ट सेंटेंस देखो, द ब्रांच इज थिन, जो ब्रांच है वो पतली है। यू आर सिटिंग ऑन इट, जिस पर तुम बैठे हुए हो, तो इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट की जगह क्या आया, इट आया,
इसको अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और विच को इस वाक्य से क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। लेकिन इसमें देखो प्रीपोजिशन का आपको ध्यान रखना है, अगर आ जाए तो प्रीपोजिशन को पहले लिखना है, ऑन विच। अब विच को जोड़ दो, ऑन विच। अब बचा क्या, यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग, ठीक है। ये मैंने मतलब पूरा टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। अब देखो ये जो इट था किसके लिए आया, द ब्रांच इज थिन, यू आर सिटिंग ऑन इट, जिस पर तुम बैठे थे, जिस पर, किस पर, ब्रांच पर, शाखा पर। तो ये सब्जेक्ट के लिए आया, तो सब्जेक्ट के लिए आता है, तो सब्जेक्ट को पहले लिख दो, द ब्रांच, ठीक है। द ब्रांच ऑन विच यू आर सिटिंग, जिस पर तुम बैठे हुए थे। अब बचा क्या पहले भाग में, इज थिन, तो इज थिन, ये लो वाक्य बन गया आपका, ठीक है। द ब्रांच ऑन विच यू आर सिटिंग इज थिन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाक्य देखो, आई हैड ए ड्रीम, मेरा एक सपना था, इट केम ट्रू, यह सच हो गया। अब देखो ये सब्जेक्ट की जगह है, पीछे वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट है। तो अब इसमें ये इट तो हो गया रिमूव, तो यहाँ पर क्या आ गया, विच, ठीक है। और जो बचा इसको जोड़ लो इसके साथ, केम ट्रू, यह एक टुकड़ा बना। अब वही बात, ये इट आया किसके लिए था, आई हैड ए ड्रीम, मेरा एक सपना था, यह सच हो गया, यह क्या, सपना, ऑब्जेक्ट के लिए आया ना। तो ऑब्जेक्ट के लिए जब भी कुछ आए, मतलब आए, तो पहला सेंटेंस एट, आई हैड ए ड्रीम, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई हैड ए ड्रीम विच केम ट्रू, ठीक है। आई हैड ए ड्रीम विच केम ट्रू, यानी अब आंसर क्या बना, मेरा एक सपना था जो सच हो गया, आई हैड ए ड्रीम विच केम ट्रू, ये लो वाक्य बन गया, ठीक है। थर्ड सेंटेंस को देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तीसरा वाक्य क्या है, द हाउस इज कॉस्टली, जो घर है वो थोड़ा महंगा है, इट इज मॉडर्न, यह आधुनिक है। अब ये इट तो हट गया, यहाँ पे क्या आया, विच, विच। अब बचा क्या, इज मॉडर्न। अब ये टुकड़ा हम किसके साथ लगाएं, इस सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ। तो इट किसके लिए आया है, घर के लिए। द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न, यह मॉडर्न, यह क्या, घर, आया ना सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट के लिए जब भी आए तो सब्जेक्ट उतारो सिर्फ, द हाउस, द हाउस विच इज मॉडर्न। अब बच गया क्या पहले सेंटेंस का, इज कॉस्टली, ये लो वाक्य बन गया आपका, यानी द हाउस विच इज मॉडर्न इज कॉस्टली, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सेंटेंस देखो, सी गेव मी दिस बुक, सी गेव मी दिस बुक, इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज, इट क्या, दिस बुक, यानी ये किताब जो है वही तो इंटरेस्टिंग है। तो ऑब्जेक्ट के लिए है, तो ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों जब भी आए तो पहला सेंटेंस एट उतारो आप, सी गेव मी दिस बुक, उसने मुझे ये किताब दी। अब ये इट तो हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा, विच। और फिर जो बच गया वो उतार दो, इज इंटरेस्टिंग, INTERESTING, ये लो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर पांचवा एग्जाम्पल और देख लो, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब पांचवा सेंटेंस क्या कहता है, द फॉरेस्ट वाज थिक, जो जंगल था वो घना था, वी वेंट थ्रोट इट, हम इससे होकर गए थे। अब इट किसके लिए आया है, इस फॉरेस्ट के लिए आया, आया ना सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट के लिए जब भी आए तो पहले सब्जेक्ट को ही उतार दो आप, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें भी ये एक प्रीपोजिशन आया ना, तो प्रीपोजिशन आए तो उन दोनों को पहले लिख लो आप, यानी इसको तुरंत लिख लो थ्रो, ठीक है। अब विच को लगा लो, विच, ठीक है। अब ये वाक्य पूरा उतार दो, विच वी वेंट, विच वी वेंट, ठीक है। अब पहले सेंटेंस का क्या हिस्सा बचा, वाज ठीक, अब इसको लास्ट में उतार दो, वाज ठीक। बच्चों गारंटी है कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो। अगर ये रूल्स मैंने लिखे हैं इसके अंदर, आप एक बार ध्यान से उनको पढ़ लो। क्लोजेज आपका 2 नंबर का बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैंने 3 आपको करवाए हैं, मैं आगे और भी आपको मतलब प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ो, इसको सीखो, आपको आगे देखने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।